ओम नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपकी स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए थोड़ा सा आज जटिल प्रश्न पूछा गया है, जिसके लिए पूरी दुनिया, बड़े बड़े वैज्ञानिक, विद्वान, महात्मा, संत, दर्शन, उपनिषद काम कर रहे हैं काफ़ी समय से, पर वो समाधान नहीं मिल पा रहा। उस पर ही मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ आपसे। यूट्यूब के माध्यम से लोग प्रश्न पूछते हैं, तो किसी ने ये पूछा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि जो द्वंद्व हैं, तो इन सारे द्वंद्वों को नष्ट करने के लिए क्या कोई एक ही दवा है, कोई एक ही फॉर्मूला है कि काम के लिए अलग है, क्रोध के लिए अलग है, मद के लिए अलग है, मत्सर के लिए अलग है? तो मैं आपसे सरल भाषा में चर्चा करता हूँ हमेशा, और मुझे काफ़ी अध्ययन किया हुआ है मैंने पुस्तकों का। शास्त्र के साथ ही मैं चर्चा करता हूँ, पर मेरी भाषा सरल कर लेता हूँ। तो आपको नॉलेज के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो द्वंद्व हैं, ये क्लेश हैं। तो इन सारे क्लेशों के लिए आप अलग अलग प्रकार से कोई सिद्धांत अपनाएंगे और ये क्लेश अलग अलग प्रकार से खत्म होंगे। इन सब के अलग अलग कोई दवा है नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे आप कल्पना करें, उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ कि आप बबूल काटिए, आप चंदन का पेड़ काटिए, आपसे मैं कहूँ कि आप नीम काटिए, आपसे कहूँ कि मैं आप गुलाब का पेड़ काटिए, तो आप उन सब के लिए अलग अलग हथियार यूज कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास में अगर एक ही कुल्हाड़ी है, तो उस कुल्हाड़ी से आप चंदन भी काट सकते हैं, उस कुल्हाड़ी से आप बबूल भी काट सकते हैं, उस कुल्हाड़ी से आप नीम का भी पेड़ काट सकते हैं, उस कुल्हाड़ी से आप अशोक पेड़ काट सकते हैं। यानी कि जितने भी जंगलों में अनेक प्रकार की प्रजातियों के पेड़ हैं, आप एक ही कुल्हाड़ी सब पे चला करके सबको नष्ट कर सकते हैं। वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब फार्मूला एक ही इनको नष्ट करने का। ये केवल देखने में अलग अलग लगते हैं, ये बुराइयां अपने को 6-7 लगती हैं, ये द्वंद्व अपने को 4-5 लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये पर्यायवाची हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये मन का स्वभाव है, बुद्धि का स्वभाव है। ये बुद्धि में और मन में ये विषय रहते हैं, ये आतंक रहते हैं। तो आप कल्पना करो, गुड्डू नाम का जो आदमी है ना, वो भी पिस्तौल से मर सकता है। पप्पू नाम का भी आदमी पिस्तौल से मर सकता है। और हुक्मचंद नाम का, कलावती, सावित्री नाम की लेडीज भी मर सकती हैं। तो किसी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंदूक तो व्यक्ति के शरीर को मारती है। कस्तूर, राउंड, जो भी बुलेट चलते हैं वो तो बॉडी में लगते हैं, नाम से उन्हें कोई संबंध नहीं है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये नाम है। ये सबका समूह मिलकर के एक द्वंद्व है, जो व्यक्ति को भगवान के प्रति आसक्त नहीं होने देता, ध्यान, धारणा, समाधि में नहीं जाने देता, आहार व्यवहार में आदमी को फंसाए रखता है। तो इन सारे द्वंद्वों को नष्ट करने के लिए आपके पास में एक ही हथियार की जरूरत है, और वो हथियार है परमात्मा का नाम स्मरण। क्योंकि ये हथियार है भगवान का नाम, भगवान का जो नाम जाप है, ये हथियार है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सबको भ्रष्ट नष्ट कर देता है, सबको खत्म कर देता है। पर आपने कुल्हाड़ी चलाई और पेड़ कट गया, ऐसा तो होता नहीं कभी। आपको तो एक ही जगह पर निशाना लगाकर कई बार कुल्हाड़ी चलानी पड़ती है, तब जाके शाखाएं कटती हैं, पेड़ कटते हैं। पूरे जड़ से पेड़ को नष्ट करना हो तो आपको पता है कि आपको पूरी जड़ें खोज करके जमीन को खोदना पड़ता है। तो ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर है, इनको ऊपर से कट कर देना है। तो ये 4-6, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना की साधना से भी ये नष्ट हो जाते हैं, संकल्प से भी नष्ट हो जाते हैं। पर इन्हें जड़ से उखाड़ के फेंकना है, तो आपको खोद के फेंकना है, तो आपको नीचे भी जाना पड़ेगा। नीचे जाने का मतलब होता है यम, नियम, आसन। तो जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदि जो संकल्प हैं, जो व्यवस्थाएं हैं भक्ति की, ऋषियों ने जो हमें सिद्धांत दिए हैं, हमें इनको अपनाना पड़ता है। जब हमारा यम और नियम ये दोनों के दोनों हमारे पास आ जाते हैं, जैसे मानो कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी का बेटा, जिसमें हम कुल्हाड़ी चलाते हैं वो लकड़ी होती है, और कुल्हाड़ी उसमें हम फिट करके रखते हैं। तो यम और नियम क्या है? ये वही है, दोनों संग हैं। अगर एक बेटा है, अगर एक लकड़ी है, तो उसमें डाला हुआ एक लोहे का हथियार है, उसको हम कुल्हाड़ी कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं जो बताना चाहता हूं। तो यम, नियम, प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है आयाम, यानी विकास करना, अपना विस्तार करना अपनी शक्तियों का। प्राणायाम का मतलब है शक्ति का विस्तार करना।
तो जब आप प्राणायाम करते हैं, यम नियम करते हैं, तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये अपने आप जड़ से ही खत्म हो जाते हैं। कई वस्तु ऐसी हैं, पदार्थ ऐसे हैं जो आप पेड़ को मत काटो, केवल पेड़ की जड़ में डाल दो, धीरे धीरे वो वस्तु, वो केमिकल वो पेड़ को खा जाता है। ऐसे यम नियम संयम ये ऐसे केमिकल हैं कि ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये द्वंद्व को, इस राक्षस को, इस बुराई को खा जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट कर देंगे। इसलिए आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ऐसा है कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, जैसे ये सटें, तो क्या ऐसे सटों के लिए 6 जगह अलग अलग दवाई चाहिए? नहीं, एक ही कुल्हाड़ी से पूरा जंगल काटा जा सकता है। ऐसे ही एक ही संयम से, एक ही व्यवस्था से इन सारे द्वंद्वों को नष्ट किया जा सकता है। और वो एक ही हथियार है, नाम स्मरण, भगवत समर्पण, भगवत शरण, भगवत भक्ति। आपके अंदर एक ही स्वभाव पैदा हो जाए, फिर आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर पैदा नहीं होते। और इसके अलावा अनेक प्रकार की भाषाओं से इस बात को समझाया जा सकता है। सब में राम, कण कण में भगवान, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर की भावना ही नहीं पैदा होती है। तो ये बहुत सारी ज्ञान की बातें इसमें संलग्न हैं, पर मैंने आपको सरल भाषा में अपनी बात कही है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर को नष्ट करने के लिए, इसको पनपने नहीं देने के लिए, या पनप गया है तो इसे नष्ट करने के लिए, मारने के लिए राम नाम रूपी हथियार की जरूरत है। आप उसे कंटिन्यू कीजिए, ये अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।